दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कमेंट का जवाब देने वाले हैं। कमेंट में सवाल कुल मिलाकर के ये है ना कि भाई 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना का कोई नक्शा है, तो क्या उस नक्शा में हम मीटर गुनिया से नापी कर सकते हैं या फिर नहीं। जिस मीटर गुनिया में लिखा हुआ है 1/4000, तो नापी होगा कि नहीं, बस यही पूछा गया है। मैं अगर चाहता तो उसे हां या ना में जवाब दे सकता था, लेकिन वो एकदम आधा अधूरी बात रहती है। ठीक है, मैं आपको फीलिंग देना चाहता हूं दोस्तों, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लिए तो भाई आपका कंसेप्ट तो मजबूत होगा ही होगा, आपका माइंड डेवलप होगा ही होगा, साथ में ये जो पैमाना वाला जो खेला है ना उसका भी फीलिंग आपका होगा, और इस तरह का कंफ्यूजन जो है भविष्य में उत्पन्न ही नहीं होंगे। और आज मैं आपको फार्मूला देने वाला हूं। इसका पहले जो है पैमाना वाला कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट बता करके दोस्तों एक सवाल भी लाया हूं यहां पर, इस सवाल को करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहे अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सवाल क्या पूछा गया था इसको थोड़ा सा उतार देते हैं। यह था ना दोस्तों कि भाई 16 इंच बराबर में 1 मील का, ठीक है, या माइल कहिए, इसका क्या है, मैप है। क्या है, मैप है, यानी कि नक्शा है या प्लान कहिए। ओके, और यहां पर जो गुनिया है ना, ठीक है, वो 1/4000 स्केल का जो है यहां पर क्या है, गुनिया है। और इस गुनिया को कई जगह पर जो है स्केल भी कहा दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो 16 इंच बराबर 1 मील, इसको हम लोग इंजीनियरिंग स्केल कहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग स्केल। ओके, और ये जो 1/4000 लिखा हुआ है ये यूनिटलेस है, इसमें यूनिट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं आरएफ, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, हालांकि दोनों स्केल ही है। स्केल का सीधा सी मतलब है कि भाई ग्राउंड पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ठीक है, और उसी दो बिंदुओं के मतलब हम मैप में कहां पर दिखाना चाह रहे हैं, कितना दूरी में दिखाना चाह रहे हैं, बस उसी का कुल मिलाकर के अनुपात होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे 1/4000 है, इसका मतलब सीधा सीधी ये है कि अगर 1 mm नक्शा में तो ग्राउंड पर 4000 mm, यानी कि 4 मीटर। ओके, तो बस यही चीज है। ओके, स्केल का मतलब वही होता है। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, कोई भी मैप है, अगर इसमें आपको नापी करना है एक यंत्र के मदद से, कोई यंत्र है उसके मदद से इसमें आपको क्या करना है, नापी करना है, तो या तो भाई इसका स्केल और इसका स्केल सेम होना चाहिए, या फिर जितना भी नक्शा का स्केल है और इसका स्केल है वो मल्टीपल में होना चाहिए, तो काम बहुत आसान होता है। जैसे कि भाई अगर नक्शा आपका 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है, ये भी जो है गुनिया 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुनिया भेड़ाइए और नापी उठाइए। या फिर नक्शा होता है क्या कि 32 इंच बराबर 1 मील, यानी दोगुना। ठीक है, अब ये वाला है 16 इंच और ये है 32 इंच। ठीक है, तो डबल। ओके, तो उसमें क्या है, जितना भी दूरी लेते हैं उसका आधा कर देते हैं। ओके, तो इस तरह का मामला होता है। तो यहां पर ये जो मैप बना है इस पैमाना पर, गुनिया जो बना है इस पैमाना पर, अगर ये दोनों सेम होंगे तभी हम उसका यूज कर सकते हैं, और अगर सेम नहीं होंगे, अगर डबल ट्रिपल, ठीक है, सीधा सीधी मल्टीप्लाई में होंगे तो भी यूज करना आसान होगा। लेकिन अगर भाई मामला अगर बिगड़ेगा, और बिगड़ने ही वाला है, ठीक है, बिगड़ेगा, तो हम जबरदस्ती जो है इसी गुनिया से नापी कैसे करेंगे, एकदम क्लियर होने वाला है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों भाई सेम चीज है कि नहीं ये भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, सारा यहां पर कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाला स्केल और ये वाला स्केल सेम है कि नहीं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग स्केल को चाहेंगे तो इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको हम इस रूप में बदलने का प्रयास करते हैं, यूनिटलेस के रूप में। ठीक है, जब यूनिटलेस के रूप में हम बदलने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो यहां पर कितना है, 16 इंच है। ठीक है, तो 16 इंच इसको हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा भी। ठीक है, तो इंच को हम mm में कन्वर्ट कर देते हैं। mm में कन्वर्ट करने के लिए हमको 25.4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच में होता है 25.4 mm। क्लियर, तो ये mm में हो गया बराबर। अब यहां क्या है, 1 माइल है। ठीक है, 1 माइल। अब 1 माइल में कितना होता है, 1609.34 मीटर। 1609.34 मीटर होता है, 34 मीटर होता है। ठीक है, तो ये माइल जो है मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 1 मीटर में कितना होता है, 1000 mm, क्योंकि भाई इधर हम mm लेंगे इधर भी mm लेंगे तभी ना दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1000 से क्या करेंगे हम कुल मिलाकर के गुना कर देंगे। तो ये भी जो है आपका मामला जो है किस में हो जाएगा, mm में हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है भाई, ये वाला चीज जो है ना इसके बराबर कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। हम भाई एक स्केल के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओहो कहां भाग जा रहे हो भाई, एक स्केल के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बराबर के रूप में लिख दिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर में जो है मैप वाला दूरी, ठीक है, नीचे जो है ग्राउंड वाला दूरी लिखा जाता है, तो उसी रूप में यहां पर बदलते हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर mm को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है दोस्तों, इसको जो है हम गुना कर देते हैं, 16 को गुना 25.4 से, तो 16 चौके 64 के 4 हो गया, हाथ में बच गया 6, फिर हो जाएगा 16 25 80 6 86, हाथ में बच गया 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव यहां आ गया, ओके, यानी 406.4 आया। और इधर क्या आएगा, ये जो दशमलव है 3 अंक उधर जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 160934 और 1 जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव 3 अंक उधर चला जाएगा, तो इतना आया, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या हमको मिला। अब जब हम इसका हम RF निकालेंगे, RF, तो RF इक्वल क्या होगा, ये तो भाई ये नक्शा में दूरी है, ठीक है, 406.4 डिवाइडेड बाय ये ग्राउंड वाला है, ग्राउंड पर कितना है 160934, ठीक है, 40 इतना है, ओके। ऊपर में हमको 1 लाना है क्योंकि 1 के परिप्रेक्ष्य में जो है हम RF निकालते हैं, ठीक है। ऊपर में हमको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 406.4 से जो है ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 406.4 है, इसको डिवाइड हम 406.4 से करते हैं, और ये बड़ा वाला डिवाइड है, ठीक है, बड़ा वाला डिवाइड कितना है 160934 और इसको भी डिवाइड हम कितना कर देंगे 406, यानी अंश और हर दोनों में हम डिवाइड कर दिए। ये कटा तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 बाय कुल मिला करके इतना आया है, ठीक है, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय। अब बटा में इतना है तो इसको हम इतना से डिवाइड करके नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए मोबाइल फोन निकालते हैं और मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है। कितना है 16,093.40 डिवाइडेड बाय 406.4, ये देखिए दोस्तों कितना आया है, दिख रहा है 3959.99, यानी 3960 आया, 3960 आया। अब देखिए ये भाई RF में कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो इंजीनियरिंग स्केल था वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल में जो है कन्वर्ट हो गया। अब भाई जो मेरे पास गुनिया है, मीटर गुनिया, वो कौन सा स्केल का है 1/4000। नक्शा कह रहा है कि भैया मेरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो मेरा 1/3960 है, तो इसका सीधा सीधी मतलब हुआ कि इस स्केल वाला की जगह पर आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेशन करने पर ये आ जाता ना तो डायरेक्ट गुनिया का आप यूज कर सकते थे, मीटर गुनिया का, लेकिन अब इसका यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि मामला यहां पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मान के चलिए जबरदस्ती कि भाई उसी से आपको नापी करना है, आपके पास यही वाला मीटर गुनिया है, उसी से आपको नापी करना ही है, तो फिर कैसे होगा। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला ये है दोस्तों, ठीक है, फार्मूला हम लिखा देते हैं, यहीं लिखा देते हैं, उसको घेरा कर देंगे क्योंकि फिर उधर लेंथ कम हो जाएगा। तो करेक्ट लेंथ, ठीक है, या फिर आप एक्चुअल लेंथ कह लीजिए, ठीक है। एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है RF ऑफ रॉन्ग स्केल। ओह क्यों नहीं लिखा जा रहा है भाई, कुछ कहीं मच्छर वगैरह इसमें बैठ गया क्या, कहीं भी कुछ, हाँ मच्छर वगैरह जरूर बैठा होगा तभी जो है चल नहीं रहा, ठीक है, कहीं तो बैठा है जरूर, हाँ देखिए उड़ गया होगा। RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल, ठीक है, इनटू में हो जाएगा मेजर्ड लेंथ। ये वाला फार्मूला बस आप याद करके रख लीजिए। अगर आपको एक्चुअल लेंथ निकालना है, अगर आप गलत गुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पैमाना आपको पता है, नक्शा को तो पता ही है, ठीक है, तो भाई आप काम कर सकते हैं। क्लियर। अब ये रॉन्ग RF ऑफ रॉन्ग स्केल, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल, ये वाला जो चीज जो है ना, ये गुनिया का है। किसका है? गुनिया का।
जो गलत है मेरे पास, और ये है मेरा किसका, मैप का। क्लियर? मतलब जब भी अगर इससे आपको नापी करना ही है किसी भी हर हाल में दोस्तों, तो सिंपल सी फंडा है, आपको करना क्या है, ठीक है, अगर एक्चुअल लेंथ, क्योंकि भाई नक्शा तो आपके पास सही है, जो पैमाना है वो है, लेकिन गलत गुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, अगर इसी गुनिया से आप नापी किए, ठीक है, मान के चलिए कि भाई मैप का जो स्केल है वो है 16 इंच इज इक्वल टू 1 माइल, और आपका भाई गुनिया का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1/4000, ठीक है, तो इसको भी 16 इज इक्वल टू 1 माइल को, इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आता है, 1/3960 आता है। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, अगर आपने लेंथ नाप लिया, ठीक है, मेजर्ड लेंथ, जो भी आपने लेंथ नापा, चलिए यहां पर हम एक्चुअल लेंथ डायरेक्ट लिखते हैं, यहां पर एक्चुअल लेंथ अगर निकालना हो तो बराबर में क्या हो जाएगा पता है, GTH, ठीक है, बराबर में हो जाता है RF ऑफ रॉन्ग स्केल। अब रॉन्ग स्केल मेरा क्या था, ठीक है, तो 1/4000, तो 1/4000 क्या करेंगे हम, ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, RF ऑफ करेक्ट स्केल। करेक्ट स्केल मेरा क्या था, 1/3960 था, गुना में मेजर्ड लेंथ, यानी इस गुनिया से आप जो नक्शा में नापे हैं, कितना दूरी नापे हैं, मान के चलिए आपने जो नापा था वो 80 मीटर नापा था, 80, तो 80 से हम गुना कर देंगे। क्लियर? उसके बाद ये 3960 ऊपर जाएगा, ठीक है, 4000 नीचे, यानी 3960 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहां पर 4000, अब गुना में हो जाएगा 80। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये जीरो 2 जीरो ऊपर में और 2 जीरो नीचे में, ये कट गया, फिर यहां 8 है कम 8 और 8 25 40 कटा, ओके, तो 396/5 हो गया। अगर 396 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 एकम 5, उसके बाद में यहां हो जाएगा 5 सते 35, फिर यहां बचा 4, फिर 46 हो गया, फिर 5 9 45, फिर यहां पर ये दशमलव बैठाएंगे, यानी 5 गुना 10, यानी 79.2 मीटर। अगर आप इस गलत गुनिया से नापे हैं, अगर आपको 80 मीटर मिला है, तो एक्चुअल में जो दूरी होगा वो भैया 79.2 मीटर होगा, यानी 80 सेंटीमीटर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपका एक्चुअल लेंथ है, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। यानी हमेशा जो है आपको कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3960 को 4000 से डिवाइड करना है, ठीक है, और गुना मेजर लेंथ से करना है, या फिर डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो मामला एकदम लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बोला गया है अ सर्वेयर, यानी कि एक सर्वेयर मेजर्ड, यानी नापी किया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच, ऑन द प्लान, यानी मैप में, ठीक है, ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ, मतलब वही मैप का स्केल जो खींचा गया है किस पर, कौन से पैमाना पर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर मैप का स्केल है, एंड और द रिजल्ट वाज 468 मीटर। रिजल्ट कितना था? 468 मीटर था, नापी किया था मैप पर 2 पॉइंट के बीच तब। ओके, लेटर हाउएवर ही डिस्कवर्ड, वह पाया दैट की ही यूज्ड द स्केल ऑफ, उन्होंने एक स्केल, कौन सा स्केल का यूज किया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, या फिर एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यही मामला है दोस्तों। सॉल्यूशन, हम फार्मूला के माध्यम से क्या जानते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस जो है, ठीक है, क्या जानते हैं भैया, एक्चुअल डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है, RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय क्या होता है, RF ऑफ करेक्ट स्केल, यही ना होता है जी, करेक्ट स्केल इनटू में क्या होता है, मेजर्ड लेंथ। अब यहां से जो है ना आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कौन क्या चीज है। एक्चुअल डिस्टेंस निकालना, चलिए बराबर करते हैं, RF ऑफ रॉन्ग स्केल। अब रॉन्ग स्केल क्या था मेरा, ये वाला था ना जी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, यही ना रॉन्ग था, तो ऊपर में ये वाला चीज लिखना है। अब किस रूप में लिखेंगे, तो हम इसको एक काम करते हैं, RF में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां RF बोल रहा है ना, तो 1 सेंटीमीटर यहां ऊपर में लिखते हैं 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। आप इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कीजिए तो 1 ऊपर में सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर में लाइए, तो 20 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि भाई
100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, ठीक है। तो 100 से जैसे गुना करेंगे तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यानी इस चीज को जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में जो है इसको, इस चीज को, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/2000 लिख सकते हैं। और उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर बराबर जो 40 मीटर है, इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में अगर हम बदलते हैं, ठीक है, तो अगर नीचे भी सेंटी तो 1/4000 आएगा, 1/4000 आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदल दिए, क्लियर। अब आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल, तो आरएफ कितना है रॉन्ग स्केल का, 1/2000, तो 1 बाय यहां पर क्या कर देंगे हम, तो 1 बाय क्या हो जाएगा यहां पर 2000 डिवाइडेड बाय आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल। करेक्ट स्केल नक्शा का तो भाई स्केल करेक्ट ही है, सिंपल सी फंडा है। तो कितना है 1/4000 मेजर्ड लेंथ, यानी नापी गई दूरी कितना है, यहां पर नापा कितना गया था नक्शा में 468, तो 468 यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर क्या है भाई 4000 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4000 ऊपर, नीचे 2000 आ जाएगा, 4000 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया 2000 आ गया। अब गुना में कितना हो गया 468, जब काटेंगे तो यहां पर कितना आया 2। अब 468 को गुना 2 से कीजिए, 9 दूनी 18, नहीं 8 दूनी 16 के 6, हाथ में बच गया 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, हाथ में 1, फिर 4 दूनी 18 1 9, 936 मीटर आ जाएगा। तो एक्चुअली जो नापा गया था ना 468 मीटर, वो गलत है भाई। एक्चुअल जो डिस्टेंस है ना दोस्तों वो 936 मीटर है। और देखिए आपको ये भी लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो भाई 1 सेंटीमीटर पर 40 मीटर था, यहाँ पर जो 20 मीटर था, तो ऐसे भी जो है आधा से किया गया था, इसीलिए हम डबल कर दिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई शॉर्टकट तो डायरेक्ट डबल कर दीजिए, इसका कहानी खत्म, तो क्वेश्चन में ही आंसर समझ में आ रहा है। लेकिन भाई अगर यहाँ पर स्केल पूरा जो है एक इंजीनियरिंग स्केल दिया रहे, ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देना पड़े, तो आपको कुल मिलाकर के इसमें आना ही पड़ेगा, दोनों को आरएफ में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। या तो दोनों को आरएफ में कीजिए या फिर दोनों को इंजीनियरिंग स्केल में कीजिए, तभी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आरएफ वाला ही आपका बेहतर रहेगा। ओके, तो ये चीज है। तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। मान के चलिए कि भाई इसी को हम बस दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं। एक मैप है और उस मैप का जो स्केल है ना वो है 8 इंच बराबर में 1 मील, ठीक है, 1 माइल। और जो आपके पास जो गुनिया है, गुनिया, वो गुनिया है आपके पास 1/2400 स्केल का। और आपने जो लेंथ जो मेजर किया है, लेंथ जो मेजर किया है वो समझिए कि 80 मीटर आपने लेंथ को मेजर किया है। तो आप एक्चुअल, क्योंकि भाई ये तो गलत गुनिया से आपने मेजर किया ना, क्योंकि इसका स्केल और इसका स्केल अलग ही होगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो 80 मीटर तो ये तो गलत ही डिस्टेंस आपको मिला, तो करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा ये आप बताइए कमेंट करके। एकदम जितने लोग भी यहां तक देखे वीडियो को सबको कमेंट करना है, ठीक है। एकदम कॉपी पेन निकाल के फटाफट बनाइए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।